नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग पहला, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, आगामी सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह हमें आंवला से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना गुर्दों का कार्य होता है। अगला प्रश्न, किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? मनुष्य के लिए किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो वह विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम है एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क शरीर में। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वह कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीवर या जांघ की अस्थि या हड्डी। नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, खून का रंग लाल किस कारण से होता है? खून का जो रंग लाल होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का जो रंग है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का एक यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। रुधिर को धक्का जमने में सहायक कौन होता है? रक्त या रुधिर को धक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के द्वारा धक्का जमता है। नेक्स्ट, रुधिर या रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है उसके लिए क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो रक्त समूह में ओ सर्वदाता कहलाता है और रक्त समूह ए भी क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो वह यकृत में उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? रक्त से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इसको अलग करने का कार्य किसका होता है? वृक्क या किडनी का होता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया नामक जो संबंधित है वह किसके काटने से है? तो हाइड्रोफोबिया जो नामक रोग है यह कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायरोलॉजी किससे संबंधित होती है? तो वायरोलॉजी यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित होती है। विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित होती है। खून धक्का नहीं जमता। खून का धक्का क्यों नहीं जमता? तो वह हीमोफीलिया रोग के कारण से खून का धक्का
नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित होता है? ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है वह आँख से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसके? तो है मलेरिया रोग का परजीवी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है? तो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो है मूली, गाजर और शकरकंद। यह किसके जड़ों का रूपांतरण है? अगला प्रश्न यहाँ पर है, तने के रूपांतरण का उदाहरण। तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है वह है आलू, अदरक और प्याज। नेक्स्ट, लोह की मात्रा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक पालक के पत्तों में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर के स्वस्थ शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन किया जाता है यह क्या कहलाता है? तो इसके लिए माइक्रोलॉजी कहते हैं। माइक्रोलॉजी कहा जाता है कवकों की अध्ययन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है जो कि 23 जोड़ों में पाई जाती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन मानव शरीर में कहाँ पर बनती है? तो वह अग्नाशय में बनती है या अग्नाशय द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो वह मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, एक है वर्णता और दूसरा है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, मछलियाँ सांस लेती हैं। मछलियाँ जो सांस लेती हैं वह किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो वह कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह टाइलिन एंजाइम है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। कौन सा? लोहा होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन है वह कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है किसका? प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड जो कि हुआ था 1984 में, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा किसके लिए कहा जाता है? तो क्रमशः कार्बोनेडो। काला हीरा किसके लिए कहते हैं? कार्बोनेडो। और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है।
शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो वह स्टेपीस की हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो वह एडिनल हार्मोन्स के लिए कहा जाता है। एडिनल हार्मोन्स के लिए जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली कहलाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम के लिए कहा जाता है आत्महत्या की थैली। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है वह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। तो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के लिए क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? तो वह न्यूक्लिक अम्ल हैं। क्या है? यह न्यूक्लिक अम्ल हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है? तो वह 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है। मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वह पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के, ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 मांसपेशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है एनामिल। क्या होता है? एनामिल जो है वह शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हड्डी होती है? तो टोटल 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो वह है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। नेक्स्ट, पुरुष जीन संगठक होता है। पुरुष जीन जो है वह संगठित होता है XY के फॉर्म में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो वह CO2 गैस आवश्यक होती है। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जो रोग है यह होता है इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वह होता है पत्ती। नेक्स्ट, वानक्राइटिस एक रोग है, यह कृत्रिम हृदय का होता है, ठीक, कृत्रिम हृदय का रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का जो है वह अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो वह 22+Y क्रोमोसोम पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। जो यूरिया है वह सबसे अधिक मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण, पेप्सिन क्या है? तो यह एक एंजाइम का उदाहरण होता है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना होती है तो वह एमिनो अम्ल में, कहाँ पर? एमिनो अम्ल में होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता। तो फलों और सब्जियों में विटामिन D नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट,
मलेरिया का परजीवी क्या है? तो है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो वह है कैसीन। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष कितने होते हैं? तो मेढक का जो हृदय होता है इसमें कक्ष की संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए होता है। डीएनए होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता। अनुवांशिक के नियम का जो जन्मदाता है वह है ग्रेगरी मेंडल। कौन है? ग्रेगरी मेंडल हैं। नेक्स्ट, किसान का परम सहायक कौन सा होता है? तो किसान का जो परम सहायक है वह केंचुआ को माना जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फल है वह है आर्किड्स तथा सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लोसिया। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का जो खाने योग्य भाग है उसके लिए फल भित्ति कहते, फल भित्ति कहा जाता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो उसके लिए मध्य फल भित्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? अदरक तथा आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसके लिए तना कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 7% होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ऊँट की गर्भ अवधि काल कितना होता है? तो वह क्रमशः ऊँट की जो गर्भ अवधि काल है वह 320 से 350 दिन के लगभग होता है। अगला प्रश्न गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल कितना होता है? तो गाय का होता है 280 दिन और भैंस का 300 दिन का होता है। पैतृकत्व सिद्ध करने का सहायक क्या है? तो वह डीएनए और फिंगरप्रिंट होता है। अगला प्रश्न दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वह लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का जो निर्माण है वह कहाँ पर? किडनी या वृक्क में होता है। अगला प्रश्न सबसे लंबा कृमि जो वर्म है वह कौन सा है? तो वह टैप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष होता है किसका? दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वह कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति 740 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? जल का जो घनत्व है वह सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा आयतन सबसे कम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा जो अंश है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए क्वार्ट्ज कहा जाता है। अगला प्रश्न लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायऑप्टर में मापी जाती है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के जो बीच का रंग है वह कैसा होता है? तो वह हरा रंग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है। रंग का जो प्रकीर्ण होता है वह उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है।
रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ पर बनता है? विपरीत दिशा में बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्यूज तार किससे बनी होती है? फ्यूज तार जो है वह टिन, सीसा और मिश्र धातु की, टिन और सीसा की मिश्र धातु की बनी हुई होती है। सूर्य प्रकिरण के कारण से आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जो जल है वह नीला दिखाई देता है, तो वह प्रकाश के प्रकिरण के कारण से नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का जो बुलबुला है वह जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह या अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारों के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बढ़ने का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।